नमस्कार सभी महानुभावों, प्रियजनों और मित्रों को महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम की ओर से मानसेतर गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथों पर समीक्षात्मक और अनुशीलन जो विगत अनेक दिनों से कर रहे हैं, उसकी यह आज की अंतिम कड़ी है। इसमें विनय पत्रिका से संबंधित द्वितीय भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। यह महत् कार्य श्री लोकनाथ द्विवेदी सलहकारी जी ने वर्ष 1945 में ओरछेश महाराजा वीर सिंह देव के अभियान या कहें प्रकल्प की पूर्ति में किया था। मैं पाठ आरंभ करता हूँ। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने परमात्म तत्व के साथ ही संसार की दशा पर भी विचार किया है। लोक क्या है, हम क्या हैं, सुख क्या है, सुखी कौन है, परमात्मा का रूप क्या है, भक्ति तत्व क्या है, भक्त का भगवान से नाता क्या है, इन प्रश्नों के काव्य में उत्तर दिए हैं। भक्ति साधना से लेकर भक्ति सिद्धि तक उन्होंने जिस क्रम से गाया है, उसमें भक्ति के अंतर लक्षण तथा वह लक्षण के साथ भक्ति के क्रमिक विकास में भक्त की उत्तरोत्तर वृद्धि और भक्ति पथ पर अग्रसर होने की दिशा का ऐसा क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप खड़ा किया है जो भक्ति पथ के पथिकों को सदा प्रकाश देता रहेगा। भक्ति की अनुभूति का ऐसा मनोवैज्ञानिक क्रमबद्ध विश्लेषण अन्यत्र दुर्लभ है। मन की अवस्थाओं के जैसे सुंदर स्वाभाविक चित्र इसमें अंकित हैं, वैसे अन्यत्र ढूंढने पर भी न मिल सकेंगे। इसमें भक्ति तत्व गीतोक्त धर्म के अनुसार है, जिस पर किसी एक विशेष आचार्य द्वारा उपदिष्ट और प्रचलित किसी संप्रदाय विशेष का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। कुछ इसमें तकनीकी जो भक्ति पथ के इसमें भक्ति तत्व का गीतोक्त मूल भागवत धर्म के अनुसार है, जिस पर किसी एक विशेष आचार्य द्वारा उपदिष्ट और प्रसिद्ध किसी संप्रदाय विशेष का कोई अनुसरण नहीं है। जिस प्रकार गीता पर भिन्न भिन्न संप्रदायों ने अपने अपने विशेष दार्शनिक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न भाष्य और टीकाएँ रची हैं, उसी प्रकार विनय पत्रिका की भी संप्रदाय परक अनेक टीकाएँ रची गई हैं। तुलसीदास जी ने गीतोक्त भागवत धर्म अनुसार परमात्म तत्व को एकमेव अद्वितीय माना है और वासुदेव स्तरमिति की भावना दृढ़ रखी है। वे लिखते हैं, अनघ अद्वैत अनवद्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंद सिंधु। ये गीत 56 का है। उन्होंने स्थल पर द्वैत भाव को भाव का कारण अति त्याज्य कहा है। लिखते हैं, द्वैत रूप तम कूप परो नहीं अस कछु जतन विचारी। गीत संख्या 113। सकल दृश्य निज उदर मेली सो वै निद्रा तज त्यागी। सो वै निद्रा तज योगी सुई हरिपद अनुभवै परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। गीत संख्या 167। द्वैत मूल भय सूल शोक फल भौतरु टरे न टार्यो। राम भजन तीछन कुठार ले सो नहीं काटि निवार्यो। ये गीत संख्या 202। गीता के समान ही उन्हें परमात्मा की माया भी मान्य है। मायापति की कृपा बिना माया से छुटकारा नहीं हो सकता है।
लिखते हैं, हों जड़ जीव ईस रघुराया, तुम मायापति हों बस माया। गीत संख्या 177। इसी से वे मायापति परमात्मा श्री राम की शरण छोड़ माया विवश अन्यान्य देवों की शरण जाना लाभदायक नहीं मानते। लिखते हैं, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौ हारे। गीत संख्या 101 है। इसी से श्री राम के वरद हस्त की कामना करते हुए लिखते हैं, शीतल सुखद चाह यही कर की, मेटति पाप ताप माया, निसी बासर तही कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। गीत संख्या 138। वैसे तो आर्थ जिज्ञासु और अर्थ की अभिलाषा से भक्ति करने वाले प्रहलाद, ध्रुव और द्रौपदी आदि से सभी भक्त भाव की दृढ़ता में विश्वमान हुए हैं, पर इनमें भी ज्ञानी भक्त जिसकी परमात्मा श्री राम में अहेतुक प्रेमासक्ति रहती है, वह सर्वश्रेष्ठ है। वह अविच्छिन्न प्रेमानुरागी परमात्मा श्री राम से अभिन्न हुआ रहता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राम रटु राम राम रटु राम राम जपु जीहा, राम नाम नव नेह मेह को मन हठि हो ही पपीहा, सब साधन फल रूप सरित सर सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वात सुधा शुभ सीकर प्रेम पिपासा, गरज तरज पाखान बरस पवि प्रीत परख जिए जाने, अधिक अधिक अनुराग उमग उर पर परमिति पहचाने। इस संसार की असारता पर विचार करते हुए वैराग्यवान तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं तो ही जानो अब संसार, मैं तो ही अब जानो संसार, बांध न सकई मोय हरि केवल प्रगट कपट आगार, देख थी कमनीय कछु नाहिन पुन किए विचार, ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कबहु न निकसत सार, तेरे लिए जन्म अनेक में फिरत न पायो पार, महामोह मृग जल सरिता में बोरे हूँ बारिधि बार, बोरे हूँ बारही बार, बोरे हूँ बारही बार होना चाहिए, बोरे हूँ बारही बार। सुन खल छल बल कोटि किए, बस हों ही न भगत उदार, तासों करहूँ चातुरी जो नहीं जाने मरम तुम्हार, सो परिहरे मरे रजु अहि बूझे नहीं व्यवहार, निज हित सुन सठ हट न करें जो चाहें कुशल परिवार, तुलसीदास प्रभु के दासन तज भजई जहाँ मद मार। हे संसार, मैंने तुझे जाना, छल कपट के स्वांग आगार, तू मुझे अपने कपट जाल में बांध नहीं सकता, क्योंकि मुझे श्री हरि का बल प्राप्त है। तू देखने भर में कमनीय है, परंतु विचार करने से विदित हुआ कि तू कुछ भी नहीं, असत है। जैसे केले के पेड़ में छिलकों के सिवाय सार नहीं होता, वैसे ही अन्वय व्यतिरेक से देखने पर तू निस्सार ही सिद्ध हुआ। तेरे लिए मैंने अनेक योनियों में अनेक जन्म लिए, पर कभी तेरा पार न पाया। तू मुझे महामोह रूपी नदी में बार बार डुबाता ही रहा, बार बार डुबाता ही रहा। बार बार संसार के विश्व में लिप्त रखा, यहाँ कभी सुख संतोष प्राप्त न हुआ। रे 60 करोड़ों प्रकार के छल बल करने पर भी उदाराशय भक्त तेरे बस में नहीं हो सकते। तू तो अपने सहायकों समेत उस हृदय में निवास कर जहाँ नंद कुमार श्री कृष्ण न बसे हों। तू उससे चतुराई कर जो तेरा मर्म न जानता हो। जिसे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त न होगा, वही रज्जु में सर्प की प्रतीति कर डर कर मरेगा।
63। यदि तू सपरिवार अपने कुशल चाहता है तो छल न कर, अपने हित की बात सुन ले। तुलसीदास कहता है कि तू प्रभु श्री राम के सेवकों को छोड़ कर उनका अवलंबन कर जहाँ अहंकार और कामवश वास करते हो। ईश्वर भक्त तो मेरा तेरा के अहंकार और सकल कामना वासना रूप काम से रहित हो जाते हैं, रक्षित हो जाते हैं। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नाहित भव बेगारी मह परिहो छूटत अति कठिनाई रे। बांस पुराण साज सब अठकठ, सरल त्रिकोण खटोला रे। हमहि देहल करी कुटिल करमचंद, मंद मोल बिनुल डोला रे। विषम कहार मार मद माते, चलहि न पाँव बटोरा रे। मंद बिलंद अभेरा दलकन, पाइय दुख झकझोरा रे। कांट कुराय लपेटन लोटन, ठावई ठाव बजाऊ रे। जस जस चलिए दूर तस तस निज, बास न भेंट लगाऊ रे। तुलसीदास बहुत त्रास हराओ अब हो राम अनुकूला रे। गीत संख्या 189। अरे भाई, राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो, नहीं तो संसार की बेगार में पड़ जाओगे, जिससे छूटना फिर कठिन हो जाएगा। किसी राजा अथवा सरदार की बेगार में पड़ जाने से तो वो 4 दिन ही में छुट्टी मिल जाती है। तो दो चार दिन में ही छुट्टी मिल जाती है। पर संसार की बेगार में पड़ने से तो फिर 84 लाख पड़ने से 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर में पड़ना होगा। जब तक प्रवृत्तियों और वासनाओं का अंतर न होगा तब तक संसार का चक्र छूटेगा नहीं। राम कहते चलने से माया जन्य काम मद मोह आदि शत्रु तुझे बेगार में न पकड़ सकेंगे, क्योंकि राम के दास पर राम की माया का चक्र नहीं चलता। राजा का नाम ले लेने से जैसे राजा के कृपा पात्र को राज कर्मचारी बेगार में नहीं पकड़ते, इसी प्रकार राम का नाम लेने से उनके कृपा पात्र सेवक जन को उनके कृपा पात्र सेवक जन को ना तो यमदूत ही और मोहादि भी संसार की बेगाड़ में संसार की बेगार में पकड़ सकेंगे। हमें हमारे कुटिल पूर्व जन्म कृत पाप कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त प्रारब्ध कर्म रूपी कार्य ने हमें चंद्र डोले के मिस शरीर रूपी ऐसा खटोला डोला बिना मोल ही दिया है, जिसमें अनादिकाल से अविद्या और विषय वासना जन्य मोह का पुराना तो बांस लगा हुआ है, जिसके सभी साज अंट संट हैं। इसकी बाल युवा और वृद्ध अवस्थाएं प्रकृति अहंकार और महत्तत्व तीन पार्टियां तथा सतरज तम 3 पाए हैं। यह शरीर खटोला सुख दुख रूपी सुतली से बुना गया है। इसके जागृत स्वप्न और सुषुप्ति 3 कोण हैं। अज्ञानियों के लिए तो यह क्षणभंगुर शरीर ही एक सुखद डोला है,
क्योंकि वे शरीर को सर्वस्व मान विषय वासना, मोह तथा लोभ आदि में इसे सुखप्रद मान रहे हैं। पर ज्ञानियों के लिए मिट्टी में मिल जाने वाला यह क्षणभंगुर शरीर जो मलमूत्र आदि की पिटारी है, सड़ा डोला है, सड़ा डोला है। डोला है। इस शरीर रूपी डोले के 5 कहार, जिह्वा, नेत्र, नासिका, कर्ण और त्वचा विषय हैं, जबकि डोले में सम कहार चाहिए। उस पर वे काम मद की पीकर मत वाले बने हुए हैं, अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श रूपी अपने अपने विषयों के मत वाले हैं और जीवात्मा को शरीर खटोले में बैठाए अपनी ओर खींचते चलते हैं। उनके पैर इसी से एक से सम नहीं पड़ते। सम नहीं पड़ते। नेत्र कहार सुंदर रूप की ओर, जिह्वा कहार रसास्वादन की ओर, नाक कहार सुगंधि की ओर, कर्ण कहार रुचिर शब्द श्रवण की ओर और त्वचा कहार स्पर्शजन्य व्यवहार सुख की ओर खींचते हैं। इस विषमता में, इस मनमानी में कितना अंधेर है, और इस विषमता में, इस मनमानी में कितना अंधेर और कैसा कष्ट हो रहा है। फिर संसार यात्रा के पथ में परापवाद, परधन हरण, परदारा हरण, परपीड़ा आदि नीच कर्म की इच्छा रूपी कीर्ति, मर्यादा और स्वर्ग आदि की दृष्टि से ऊंचे कर्म की इच्छा रूप ऊंची जगह तथा इष्ट वस्तु, मित्र, पत्नी, पुत्र आदि की हानि रूपनी दरारें और जीवन काल की कठिन उलझी अवस्थाओं और विकट परिस्थितियों रूपी दलदल हैं। इनके कड़े झटके लगते हैं, इनके कड़े झटके लगते हैं और दुख होता है। फिर मार्ग में मोह ममता के कंकड़ गढ़ते, विषय के विषैले सर्प लिपटते और कर्म फल भोगों की कटीली झाड़ियों की उलझन होने से ठाव ठाव पर, पद पद पर ठहरना पड़ता है। ठहरना पड़ता है। उस पद पद पर रुकने से यात्रा और भी कठिन हो रही है। फिर इस यात्रा में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, त्यों-त्यों सांसारिक विषय भोगों में लिप्त होते जाते हैं। त्यों-त्यों आत्म स्वरूप आनंद धाम स्थान दूर हो जाता है। कोई संत रूपी संगी साथी भी तो नहीं मिलता जिसके साथ जैसे तैसे वहाँ पहुँचा जा सके। मार्ग सब भांति अगम है। परमार्थ के मार्ग पर जाना असीधार पर चलना है। साथ में मार्ग व्यय नहीं है। ऐसे सत्कर्म नहीं जिनके बल पर ज्ञान वैराग्य रूप द्रव्य प्राप्त होता, जो संसार यात्रा में मार्ग व्यय के रूप में सुविधाजनक होता। इस पर अंधेर यह है कि लक्ष्य स्थान का नाम भी स्मरण नहीं रह गया। आनंद धाम आत्मस्वरूप का स्मरण भी न रह गया। अतएव हे राम जी, इस तुलसीदास के भव भय की आवागमन की दुख यात्रा को आप ही कृपा कर दूर करें। सृष्टि प्रपंच के विषय में विनय पत्रिका का निम्नलिखित गीत अत्यंत प्रसिद्ध है। केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रही है। अंध भीति पर चित्र रंग विन नहीं तनु, अंध भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरे भीति दुख पाइए हैं तन हेरे। रवि कर नीर बसे अति दारुण मकर रूप तहि माही, वदनहीन सो ग्रसय चलाचर पान करंजे जाहीं। को कह सत्य झूठ कह को, जुगल प्रबल कई माने, तुलसीदास
परिहरे तीन भ्रम, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। एक गीत संख्या 111 है। हे केशव, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। आपकी अति विचित्र सृष्टि रचना को देख मनी मन समझ कर रह जाता हूँ। निराकार परमात्मा अशरीरी चित्रकार ने निराकार शून्य अंतरिक्ष में माया की भीत पर ऐसे ऐसे चित्र खींचे हैं जिनमें रंग का नाम भी नहीं है। मायाजन्य प्रकृति के शून्य आधार पर जिस पंच भौतिक रचना का प्रसार किया है, उसमें जितने स्थूल कारण सूक्ष्म शरीर हैं, उनका कोई रंग रूप निश्चित नहीं, अतएव वे बिना रंग के हैं। अन्य लौकिक चित्र जो रंग से विचित्रित होते हैं, धोने से मिट जाते हैं, पर इसके आवागमन का रंग ज्ञान के प्रकाश में भ्रम तिमिर मात्र ठहरता है, क्योंकि वह जल से धोए जाने पर भी नहीं मिटता। अन्य जड़ चित्र मृत्यु से भयभीत नहीं होते, परंतु यह नाम रूप में सृष्टि चित्र मृत्यु के डर से मर रहा है। अन्य लौकिक चित्र देखने से सुख मिलता है, पर इस सृष्टि के नियम को ध्यान से देखते ही दुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान दृष्टि से देखने पर द्वैत भय से पूर्व मृत्यु का ग्रास नश्वर संसार दुख मूल ही ठहरता है। प्रचंड सूर्य की उत्तम किरणों के रेत पर पड़ने से, तापित बालू के दर्शन से मृग को जो मरने पर जल की प्राप्ति होती है, उस मृग जल में मुखहीन काला रूप मगर रहता है। वह भ्रम से पानी पीने की इच्छा रखने वाले प्यासे चराचर को जो वहाँ पहुँचते हैं ले लेता है। अविद्याजन्य मिथ्या संसार में जो सुख ढूंढना चाहते हैं, पुत्र कलत्र तथा धन संपत्ति आदि से अपनी विषय अंध पिपासा शांत करना चाहते हैं, उन्हें आत्मसुख की उपलब्धि तो होती नहीं, परंतु उसे विकल बनाने वाली प्रवृत्ति में फंसे रहने से एक दिन मुखहीन अव्यक्त काल उन्हें कबलित कर लेता है। हे प्रभु, आपकी सृष्टि रचना को कोई सत्य, कोई मिथ्या और कोई सत्यासत्य मानते हैं। तुलसीदास अनुभव से कहते हैं कि जो तीनों भ्रमों का त्याग कर देता है और राम के शरणापन्न होता है, वही आनंद धाम स्वरूप को पहचान पाता है। एक अद्वैतवादी वेदांती ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या मानते हैं। वे सृष्टि रचना को रज्जु में सर्प की प्रतीति के समान भ्रममूलक मानते हैं। दो पूर्व मीमांसा दर्शन द्वैतवादी और विशिष्ट द्वैतवादी कर्म प्रधान जगत को सत्य मानते हैं। स्मृतिकार धर्मशास्त्रियों मनु, याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ आदि ने भी संसार को कर्म प्रधान दृष्टि से सत्य माना है। तीन महर्षि पातंजलि आदि योग शास्त्र विशारदों तथा श्री निम्बार्क संप्रदाय के द्वैतवादियों ने इस सृष्टि को सत्यासत्य मानकर विवेचना की है। तुलसीदास के मत से कलयुग में ज्ञान, कर्म और योग की साधना शक्ति नष्ट हो गई है। इन तीनों को ब्रह्मवत त्याग कर जो परमात्मा श्री राम की शरण ग्रहण करता है, वही श्री राम की कृपा से अपने सहज आनंदमय स्वरूप को उपलब्ध करता है। तुलसीदास जी ने मानस में भी सो जाने जहीं देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई सिद्धांत रखा है। इसमें श्री भगवद गीता के निम्नलिखित सिद्धांत का अनुसरण है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 1866। यह भावना मात्र है, परमार्थता सत्य नहीं है। यह समस्त संसार मन के संकल्प विकल्पात्मक द्वैत भाव से बनता है। मन की कल्पनाएं मिटते ही संसार चक्र रुक जाता है और आत्मबोध से नित्य सच्चिदानंद स्वरूप की उपलब्धि होते ही आवागमन के बंधन से छुटकारा हो जाता है। इस विषय को सुलझाते हुए तुलसीदास निम्नलिखित गीत में कैसे सरल रूप में गा उठते हैं। जो निज मन परिहरे विकारा, तो कथ द्वैत जनित संस्कृति दुख, समय शोक अपारा। संशय है तो कथ द्वैत जनित संस्कृति दुख, संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीने, मन कीने बरी जाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय आई, हाटक तृण की नाई।
असन वसन पशु वस्तु विविध विधि सब मनि मह रह जैसे सरग नरक नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन ऐसे तैसे विटप मध्य पुतरी का सूत में कटचुक विनय बनाए मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए रघुपति भगति बारी छाल चित बिनु प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। गीत संख्या 124। यदि अपना ही मन अविद्या अंध संकल्प विकल्प रूप विकार को त्याग दे तो प्रद्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख भ्रम और अपार शोक कहाँ से हो। यह संशय शोक तो मन के विकारों के कारण ही होते हैं। शत्रु मित्र और उदासीन हम ने तीन की कल्पना मन में ही हठपूर्वक कर ली है। शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को स्वर्ण समान ग्रहण करना चाहिए और उदासीन को तृण के समान उपेक्षणीय समझना चाहिए। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। जैसे मणि के मूल्य में भोजन वस्त्र वाहन पशु और अन्य अनेक वस्तुएं प्राप्त रहती हैं, वैसे ही इस मन में स्वर्ग नरक जड़ चेतन और बहुतेरे लोक सन्निहित रहते हैं। तात्पर्य यह है जैसे मणि के हाथ में होने से उसे बेचकर अनेक इच्छित वस्तुएं मोल ले ली जाती हैं, वैसे ही मन रूपी माणिक के प्रताप से यह जीव स्वर्ग नरक तथा अन्य लोकों में जाता है। यह मन ही सबका भंडार है। जैसे तरु काठ में पुतली और सूत में वस्त्र पूर्व से ही विद्यमान रहते हैं और इच्छा करते ही कारीगर काठ में से अनेक पुतलियाँ और सूत में से अनेक वस्त्र बना लेता है। वैसे इस मन में समय समय पर अनेक शरीर जो कि उसमें पूर्व से ही लीन रहते हैं, संकल्प करते ही व्यक्त होते हैं। इसी से दार्शनिकों का मत है, यह है भवो ही भावना मात्रो न भवो परमार्थता, अर्थात भावना मात्र है, परमार्थता संसार की सत्ता नहीं। मन की भावनाएं ही जन्मादि का कारण है। जैसी भावना होगी वैसा शरीर। राम भक्ति के जल से धुलकर निर्मल हुआ चित्त अनायासी ज्ञान के प्रकाश में तत्व चमकने लगता है। तुलसीदास कहते हैं कि संसार में पड़ा जीव इस अखंड आत्मानंद को समझते समझने लगता है। क्रम से ही वह आनंद प्राप्त होता है जिसका मिलना सहज नहीं है। तुलसीदास के मत से अविद्या माया के भ्रम से निवृत्ति के हेतु ज्ञान की आवश्यकता है। भ्रम की निवृत्ति के पूर्व ज्ञान जागृति की आवश्यकता है। लिखते हैं, जैसे किसी तरु कोटर में रहने वाला पक्षी वहाँ से तरु काटने से नहीं मर सकता, वैसे ही अनेक साधनों के निरंतर करते रहने पर भी अंतरंग के विवेक के बिना यह मन शुद्ध होकर कभी एकाग्र नहीं हो सकता। हे तुलसीदास, श्री हरि गुरु कृपा के बिना विमल विवेक नहीं होता और बिना विवेक की नौका के घोर संसार समुद्र से कोई पार नहीं जा सकता। गीत संख्या 115। भक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। महात्म ज्ञान सापेक्ष भक्ति ही भक्ति है। परमात्म तत्व के महात्म ज्ञान बिना भक्ति को आचार्यों ने जार प्रेम समदूषित का त्याज्य ठहराया है। भक्त जहानी हो ही कैसे सकता है, जिसे अखिल ज्ञान के अधिष्ठान परमात्म तत्व से अभिन्न अनुराग करना है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे जग जामिनी, सोवत सपनहु संस्कृति संताप रे, बूढ़ो मृगवारी खायो जोरी को सांप रे, कहें बुध वेद बुध तू तो बूझियत माही रे,
दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिरे। तुलसी जागे ते जाए ताप्त हूँ तापरे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाए रे। मूर्ख जीव जाग जाग, इस संसार निशा को देख, देह गेह की नेह को ऐसा क्षण मुकुट समझ जैसे क्षण भर चमक कर फिर बादलों में छिप जाने वाली दामिनी की द्युति हो। तू सो जाने ही से स्वप्न संस्कृति संताप सहता है। तू भ्रम से विषय में आनंद और तृष्णा के जाल में डूबा हुआ है और तुझ अनश्वर परमात्म तत्व को रस्सी का सर्प डस रहा है। वेद और विद्वान तत्वदर्शी पुकार पुकार कर कह रहे हैं, तू अपने मन में विचार कर समझ ले कि स्वप्न के सभी दुख दोष वास्तव में जागने पर ही नष्ट होते हैं। तुलसी कहते हैं कि दैहिक दैविक और भौतिक ताप अज्ञान रूपी निद्रा से जागने पर ही नष्ट होते हैं और तभी श्री राम नाम के सहज स्वभाव से पावन प्रीति होती है। वे तो स्पष्ट लिखते हैं, बहु उपाय संसार तरन कहें, विमल गिरा श्रुति गावे, तुलसीदास मैं मोर गए बिन जिय सुख कतहु न पावे। गीत 120। वेद विमल वाणी से संसार सागर से पार होने के उपाय बतला रहे हैं, किंतु तुलसीदास कहता है कि मैं और मेरा का अहंकार और संकुचित भाव तब तक नहीं छूटता तब तक जब तक व्यापक ब्रह्म भाव में प्रवेश नहीं जब तक नहीं छूटता तब तक व्यापक ब्रह्म भाव में प्रवेश नहीं और बिना आत्मज्ञान के जीव सुखी नहीं हो पाता। तुलसी के मतानुसार जीव सच्चिदानंद रूप ही है। वे लिखते हैं, हे जीव, जब से तू परमात्मा से पृथक हुआ तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया। माया के बस होकर तूने सच्चिदानंद स्वरूप भुला दिया है। इसी से भ्रम के कारण तुझे दारुण दुख भोगने पड़े। हे जीव, तेरा निवास तो आनंद अम्बु में है। तू सहज आनंद स्वरूप ही है। तू उस अमृत मूल को विषय भोग के मरुस्थल में विषयानंद के मृगजाल से प्यास मिटाने ब्रह्मवश दौड़ रहा है। ब्रह्मवश दौड़ रहा है। यहाँ तेरी प्यास बुझाने वाला जल नहीं है। तूने अपने उस विशुद्ध अविनाशी और अविकारी परमानंद स्वरूप को त्याग दिया है। जैसे कोई समर्थ राजा स्वप्न में राजच्युत हो बंदीगृह में पड़ जाता है और व्यर्थी स्वप्न संकल्प भाव से व्यथित होता है तथा बिना जागे व्यर्थी दुख भोगता है, वैसी ही तेरी भी दशा है, जो तू नित्य मुक्त होकर भी अपने को बंधन में बद्ध समझ दुख का भागी बन रहा है। सच्चिदानंद स्वरूप को ब्रह्मवश भूले रहने से तू दुख का भाजन हुआ है। गीत संख्या 136। इसी गीत में भक्ति की प्राप्ति के उपाय और भक्ति होने की दिशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं। संतों के दर्शन, स्पर्श और सत्संग से पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है। अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं तथा परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हो जाने से मद, लोभ, शोक, क्रोध आदि विकार सहजी दूर हो जाते हैं। तब देहात्म बुद्धि नष्ट होने पर शरीर संसर्ग से उत्पन्न हुए सब विकार छूट जाते हैं और आत्म स्वरूप में प्रवेश होता है, जिससे अपने स्वरूप में अनुराग हो जाता है। उसकी दशा संसार में विलक्षण हो जाती है। संतोष, समता, शांति और इंद्रिय निग्रह उसमें स्वभाव से ही रहते हैं और देहात्म भाव का बोझ नष्ट हो जाने से वह अपने आप को देहधारी मात्र नहीं मानता। वह संसार रोग रहित हो परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थित हो जाता है। फिर उससे हर्ष, शोक आदि द्वंद्व नहीं व्यापते। जिस जीव की ऐसी स्थिति हो जाती है वह विश्वरूप हुआ तीनों लोगों को पवित्र करता है। गीत संख्या 136 है। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल वाक्य ज्ञान को कोई महत्व नहीं देते हैं। वाक्य ज्ञान की सफलता तभी है जब वह अनुभवात्मक ज्ञान में परिवर्तित हो जाए। हृदय में अनुभूति हुए बिना सच्चिदानंद भाव की स्थिरता हो ही नहीं सकती। अनुभवात्मक ज्ञान से प्रतीति और प्रतीति से प्रीति होती है
ज्ञान के पीछे विज्ञान और विज्ञान के पीछे भक्ति भाव का पद है। यह विषय उनके निम्नलिखित 2 गीतों में स्पष्टतया आता है। वाक ज्ञान को पढ़े या सुने, वेदांत, दर्शन तथा भक्तिवाद का पढ़ना और कहना ही कोई मूल्य नहीं रखता है। वे लिखते हैं, अस कछु समझ परति रघुराया, अस कछु समझी परत रघुराया, बिन तो कृपा दयालु दास हित, मोह न छूटे माया। वाक ज्ञान अत्यंत निपुण भव, पार न पावे कोई, निस्ग्रह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्त नहीं होई। जैसे को एक दीन दुखित अति असनहीन दुख पावे, चित्र कल्प तरु काम धैनु ग्रह, लिखे न विपति न सावे। जब लगे नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपने सुख नाही। अंधेरे घर में दीप की बातों से प्रकाश नहीं होता। यथार्थ अनुभवात्मक तत्व ज्ञान होने पर ही भक्ति का प्रकाश होता है। वे लिखते हैं, हरि निर्मित मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत, जहि सर काक कंक बख सूकर, क्यों मरालत है आवत। वे तो स्पष्ट कहते हैं, लोक विलोक पुराण वेद, बुधन समझ बूझ गुरु ज्ञानी, प्रीति प्रतीत राम पद पंकज, सकल सुमंगल कहानी। गीत संख्या 94। राम भक्ति के विषय में निम्नलिखित मत बड़ा ही स्पष्ट और सैद्धांतिक है। लिखते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनीय पार, जाने सुई जहीं की आई, सकल दृष्ट निज उदर मेली, सोबे निद्रा तज जोगी, सुई हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी, शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तहनाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मल न पाहीन। गीत संख्या 67 है। श्री राम जी की भक्ति करने में कठिनता है, कहीं सरल है पर करनी कठिन है। उसे वही जानता है जिससे भक्ति करना बन पड़ा है। जो भाव योगी भक्त संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने पेट में रखकर चित्तवृत्ति निरोध द्वारा परमात्मा रूप कारण में कार्य रूप जगत का लय करके ज्ञान रूपणी निद्रा को त्याग कर परमात्मा तत्व में सुषुप्ति ग्रहण करता है, वही द्वंद्वातीत द्वैत भाव मुक्त हो वैष्णव पद के परमानंद की प्रत्यक्ष अनुभूति करता है। इस अवस्था में शोक भय हर्ष दिन रात और देश काल का जहाँ सर्वथा भाव है वहाँ वह पहुँच जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि जब तक जीवात्मा उस दशा को नहीं प्राप्त होता तब तक संशय का समूल नाश नहीं होता। इस भक्ति की साधना के अधिकारी बनने को अपने मन को संबोधित करते हुए भी लिखते हैं, जो मन भजो चहे हरि सुर तरु, तो तज विषय विकार सार भज अजहू, जो मैं कहूँ सो कुरु सोई कुरु। सम संतोष विचार विमल अति सतसंगति ए चारि दृढ़ करि धरु, काम क्रोध अरुलोभ मोह मद राग द्वेष निशेष करि परिहरु। श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि, सिर प्रणाम सेवा कर अनुसरु, नैननि निरख कृपा समुद्र हरि, आगे जग रूप भूप सीतावरु। यही भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोषण शुभ व्रत आचरु। तुलसीदास शिवमत मार्ग यही, चलत सदा सपने नायन डरू। गीत संख्या 205। भक्ति पथ पर चलने के अभिलाषी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहुँ हों यह रहनी रहूँगा, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूँगा। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न कहूँगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभोंगो। परोस वचन अति दुसह श्रवण सुनी, तहीं पावक न दहोंगो। विगत मान सम शीतल मन कर, गुरु नहीं दोष कहूँगो, गुण नहीं दोष कहूँगो। परिहर देह जनत चिंता दुख, सुख समृद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भगति लहोंगो। गीत संख्या 172 रहा। क्या मैं भी कभी हरि रहनी से रहूँगा? कृपालु श्री राम की कृपा से संत स्वभाव को ग्रहण करूँगा। जो कुछ कर्मानुसार मिलेगा उसी में संतुष्ट रहूँगा और किसी से कुछ भी न चाहूँगा।
निरंतर परहित करने में निरत मन और वाणी से यम नियम का पालन करूंगा। अत्यंत दुसह और कठोर वचनों को श्रवण करके भी क्रोधाग्नि से न दूंगा। अभिमान त्याग कर सब में समबुद्धि सब में समबुद्धि रखूंगा और मन को शांत रखूंगा। पर गुण तो कहूँगा, पर दोष नहीं कभी देखूंगा। सभी शरीर संबंधी चिंताएं छोड़कर सुख और दुख को समान भाव से सहन करूंगा। शरीर संबंधी चिंताएं छोड़कर सुख और दुख को समान भाव से सहन करूंगा। हे नाथ, हे भगवान, इस संत मार्ग पर स्थिर रहकर मैं भी क्या कभी अटल हरिभक्ति प्राप्त करूंगा। भक्ति सिद्धि के हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी के मत में प्रपत्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्रेम हृदय में रखने वाले साधक को परमात्मा की शरण लेना पड़ती है। जो सब प्रकार से परमात्मा की शरण लेता है उसका योग क्षेम स्वयं परमात्मा ही करते हैं। वे हृदय के विमल प्रेम को जानकर अनुरागी भक्त पर कृपा करते हैं और उसे संपूर्णतया शरणागत देख करुणावत्सल हो उसका उद्धार करते हैं। इसके हेतु परमात्मा से दैन्य प्रार्थना और अपनी निर्बलता को दूर करने की पुकार की आवश्यकता है। जब तक संपूर्णतया अभिमान त्याग कर जीव परमात्मा का दीन भाव से प्रार्थी नहीं होता तब तक भक्त वत्सल हरि उसे शरण में नहीं लेते। तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ गरीब निवाज हैं मैं गही गरीबी। नाथ गरीब निवाज हैं मैं गही गरीबी। तुलसी प्रभु निज ओरतें बनी परे सुकीवी। गीत 148। हे परमात्मा श्री राम जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले दीन बंधु हैं, पर मैंने अभिमान त्याग कर दीनता ग्रहण की नहीं, दीनता ग्रहण नहीं की। अब हे अनाथ नाथ, मुझ अनाथ पर अपना करुणामय शील की ओर देख कृपा करें। वे एक अन्य पद में स्पष्ट ही लिखते हैं, रघुवर रावरी यह बड़ाई। निदरी गनी आदर गरी पर कृपा। निदर गनी आदर गरी पर कृपा अधिकाई। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। दीन दयालु दीन तुलसी की काहू न सुरती कराई। गीत 165 था। दीन बंधु भगवान की दीन वत्सलता पार है। वे दीन देकर बिना सेवा आदि के द्रवित हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसो को उदार जगमाही, ऐसो को उदार जगमाही। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम श्रेष्ठ नाही। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिए जानी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहती, मन मेरो तो भज राम। काम सब पूर्ण करें कृपा जीते हो। गीत 162 था। दीन बनकर एक भक्त को फिर भगवान के सिवाय और किसी से भी दैन्य प्रदर्शित कर याचना न करना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक है यानी शिरोमणि साँचो, जोई जाँचो सुई जाचक ताबस। फिर बहु नाच न नाचो। सब स्वार्थी असुर सुर नरमुनि, को न देत बिन पाए। कौशल पाल कृपालु कलपतरु, द्रवत सकृत सिरनाए। गीत संख्या 163। सच्चे दानी शिरोमणि एक भगवान श्री राम जी ही हैं। जिस किसी ने प्रभु श्री राम से याचना की फिर उसे याचकता के वश होकर बहुत नाचना पड़े, क्योंकि वह पूर्ण काम हो गया। देव असुर मुनि और मनुष्य सभी स्वार्थी हैं, बिना कुछ लिए कोई कुछ नहीं देता। केवल कृपालु कौशलपति श्री राम ही ऐसे हैं जो एक बार शुद्ध भाव से प्रणाम करने पर ही द्रवित हो कल्प वृक्ष के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर अयाचक बना देते हैं। ऐसे दारुण, ऐसे करुणा वत्सल भगवान की शरण ही सब दुखों से निवृत्त कराने वाली और परमानंद प्रदायिनी है। इसी से सबकी आशा त्याग एक परमात्मा की शरण का ही विश्वास करने वाला भक्त प्रभु की शरण के सिवाय अन्य सहारा नहीं देखता और निर्द्वंद हो जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे
काको नाम पतित पावन जगे, कहीं अति दीन प्यारे। कोने देव बराय विरधित, हठ हटी अधम उधारे। खगमृग व्याध पखान बिटप जड़, जवन कवन सुरतारे। देव दन मुनिनाग मनुज सब, माया विवश बिचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनों को है। गीत संख्या 101। हे श्री राम जी, आपके चरणों की शरण त्याग कर और कहाँ जाऊँ, जग में और है ही कौन, किसका नाम पतित पावन पापियों को पवित्र बना देने वाला है। और आपके सिवाय ऐसा कौन है जिसे शरणागत दीन अतिशय प्रिय हो। ऐसा कौन अन्य देव है जिसने अपने प्रण की लाज रखने हेतु हठपूर्वक अधर्मियों को चुन चुन कर उद्धार किया है। किस देवता ने पक्षी जटायु, मृगमारी, व्याध वाल्मी, पाषाण अहल्या, जड़ वृक्ष मलार्जुन और यवन काल यवन को संसार समुद्र से तार दिया हो। सभी देव दानव मुनि नाग और मानव बेचारे तो माया के अधीन है। उनके हाथ तुलसीदास अपने को सौंपकर उनकी शरण किस हेतु ग्रहण करें। भक्त को एक निष्ठ अनन्य भाव का होना चाहिए। उस एक में अद्वितीय परमात्मा श्री राम में अनन्य भाव रखने वाले भक्त को ही श्री राम की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। इस अनन्यता का स्वरूप तुलसीदास जी ने निम्नलिखित पद में स्पष्टता से व्यक्त किया है। जानकी जीवन की बलि जय हो, उपजी और प्रतीति सपने सुख, प्रभु पद विमुख न पे हो। मन समेत या तन के वासन यह सिखावन दे हो। श्रवण नहीं और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हों। रोके हों नयन बिलोकत बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हों। ना तो नेह राम सो करी सब, ना तो नेह न बह हों। यह घर भार ताहे तुलसी जग, जाको दास कहे हूँ। मैं तो श्री जानकी जी के जीवन धन्य श्री राम जी पर बलि जाऊंगा। मेरे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न हो गया है कि प्रभु श्री राम जी के चरणों से विमुख हो मैं स्वप्न में भी सुख प्राप्त न कर सकूंगा। मैं इस शरीर में रहने वाले मन और इंद्रिय समूह को यही सिखा दूंगा। मैं अपने कानों से श्री राम जी की कथा के सिवाय और कोई बात न सुनूंगा और न जीवा से अपने राम जी के गुणानुवाद के सिवाय और कुछ बोलूँगा। मैं श्री राम जी के स्वरूप के सिवाय और कुछ भी देखने से अपनी आँखों को रोक कर रखूँगा और प्रभु श्री राम जी को छोड़ अन्य किसी को भी सिर न झुकाऊँगा। श्री राम जी से नेह का नाता जोड़कर अन्य सभी से नेह का नाता तोड़ दूँगा। मेरी इस अनन्य भावना के दृढ़ प्रण के निर्वाह का अपूर्व भार उन्हीं ऋषिकेश श्री राम जी पर है, जिनका दास कहलाकर मैं संसार में प्रसिद्ध होऊंगा। विकारी संसार में राम द्वेष और काम मोह आदि के विकारों का क्षणिक प्रभाव पड़ते ही तुलसीदास जी व्याकुल होकर परमात्मा से दीन भाव से प्रार्थना करने लगते हैं। ऐसे में वे अपने को पतित और अधम आदि कहकर गिलानी से भर जाते हैं और शरणागत सल हरि से दीन पुकार करने लगते हैं। ऐसे पद हृदय की मलिनता को धोकर विमल भक्ति की दृढ़ता में सहायक हैं। वे अपने हृदय की थोड़ी सी मलिनता पर खींच उठते हैं और कभी कभी इसके लिए वे श्री राम को उलाहना देने लगते हैं। एक पद में तो वे यहाँ तक कह उठते हैं, नाहिन नरक परत मोह कहूँ डर, जदपि हों अति हारो। नाहिन नरक परत मोह कहूँ डर, जदपि हों अति हारो। यह बड़े त्रास दास तुलसी प्रभु, नाम हो पाप न जारो। गीत संख्या 54। मैं तो अधम हूँ ही, इससे मुझे नरक में गिरने का भय नहीं है, परंतु तुलसीदास को हे श्री राम जी यही बड़ा दुख है कि आपके पतित पावन नाम ने भी, जिसकी निगम आगम ने अपार महिमा गाई है, मेरे पापों को नहीं जलाया। प्रभु के नाम की महिमा घटने का दुख भक्त को व्याकुल करता है। प्रभु की प्रतीक्षा करते 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 तुलसीदास थके हुए तुलसीदास परमात्मा श्री राम जी को उपहास द्वारा लज्जित कर कृपालु होने को विवश करते हुए कह उठते हैं, हों अवलों करतूति तिहारी, चितवत हुती न राव रे चेते, अब तुलसी दूसरों पूखी है, सही न जात वो पे परिहास थे। मैं अब तक तुम्हारी करतूत की ओर टकटकी लगाए देख रहा था, पर आपने मेरी ओर इतनी प्रार्थनाएं करने पर
भी आंख उठाकर नहीं देखा। अब मैंने भी आपका उपवास करने पर कमर कसी है। अब मैं भी आपके नाम का पुतला निकालूंगा। जब लोग पूछेंगे क्या है, तब मैं कहूँगा श्री राम जी का पुतला है, जो निर्लज्जो अपने भक्तों पर कृपा नहीं करते। श्री राम जी ने अपना बना लिया है, इसका विश्वास भक्त को कैसे हो? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए तुलसीदास जी ने निम्नलिखित पद कितना सुंदर लिखा। तुम अपनायो तब जाने हो, जब मन फिरी परी है। जहीं सुभाए विषयन लगो, तहीं साजनाथ सो नेर छाड़ छल करी है। सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, नृप जो डरी है डर डरी है। अपनो सो स्वार्थ स्वामी सो, चहु विधि चातक जो एक टेकते नहीं तरी है। हरसी है न अति आदरी, नगरे न जल मरी है। हानि लाभ दुख सबे समुचित हित, अनहित कलि कुचाल परिहरी है। प्रभु गुण सुनि मन हर्ष है, नीर नयन ढरी है। तुलसीदास भयो राम को विश्वास, प्रेम लख आनंद उमगी उर भरी है। गीत संख्या 268। हे श्री राम जी, आपने मुझे अपना लिया, यह मैं तब जानूंगा जब मेरा मन विश्व से भर जाएगा। स्वभावतः मेरा मन जैसा विश्व में लगा हुआ है, उसी प्रकार कपट त्याग अब स्वभावतः यह मेरा मन प्रभु से प्रेम करने लगेगा। तब मैं जानूंगा कि आपने मुझे अपना लिया। जैसे यह मन पुत्र से प्रेम करता है, मृत्यु पर विश्वास रखता है और नृप के भय से अनीति अनाचार से डरता है, वैसे ही जब यह अपने प्रभु श्री राम जी की कृपा से अपने सभी स्वार्थ संबंध रखेगा और चातक के समान अनन्य वृत्ति हो, एक प्रभु के स्वाति जल पर निर्भर करेगा, अतिशय आदर पाने पर जब हर्ष से फूल न उठेगा और निरादर होने पर क्रोध और ईर्षा से जलकर न मरेगा, हानि लाभ और दुख सुख सबको एक सा लगेगा और भलाई बुराई में संभाव रख कली काल की कुचाल छोड़ देगा। प्रभु के गुण को सुनकर हृदय प्रफुल्लित होगा और नेत्रों से प्रेमाश्रु धारा प्रवाहित होगी। उस समय तुलसीदास को अविश्वास हो जाएगा कि वह राम का हो गया। उस समय के प्रेम को देखकर अन्य हृदय में उमड़कर भर जाएगा। तुलसीदास जी ने राम दरबार में यह विनय पत्रिका पहुंचाकर यह प्रार्थना की है कि विनय पत्रिका दीन की, बाप आप ही बाँचो। विनय पत्रिका दीन की, बाप आप ही बाँचो। हिये हेरी तुलसी लिखी सो सभाए, हिये हेरी तुलसी लिखी सो सभाए सही करी, बहुर पूछिए पाँचों। गीत 270 है बाप श्री राम। इस दीन पुत्र की लिखी विनय पत्रिका आम दरबारी नियम के अनुसार मंत्रियों आदि से न पढ़वाकर स्वयं ही पढ़िए। तुलसीदास ने इसमें अपने हृदय के उद्गार लिखे हैं। इस पर आप पहले अपने दयालु स्वभाव अनुसार स्वीकार सूचक सही कर दीजिए, फिर पीछे पंचों से पूछिए। इस विनय पत्रिका के स्वीकार होने का अंतिम पद आत्मविश्वासी भक्त की दृढ़ता से युक्त बड़ा ही मनोहर है। लिखते हैं, मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन कही है, कली कालहु नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति, एक किंकर की निभी है। सकल सभा सुनी ले उठी, जानी रीति रही है, कृपा गरीब निवाज की, देखत गरीब को साहब बांध रही है। ब्यास राम कहो सत्य है, सुधी मैं हूँ लही है, मुदत माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ हाथ सही है। गीत 289। हनुमान जी का मन और भरत जी की रुचि देख लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से विनय की कि हे प्रभु, कलिकाल में भी आपके एक सेवक की आपके नाम से प्रीति की रीति को जानते हैं। यह उसी की विनय पत्रिका आई है। यह सुनकर संपूर्ण सभा ने उसी बात को उठा लिया और कहा कि हम लोग उसकी प्रीति की रीति को जानते हैं। यह सब दिन वत्सल प्रभु है, प्रभु की कृपा है जो दीन देख
प्रभु ने उसे हाथ पकड़कर अपना लिया है। यह सुनकर श्री राम ने मुस्कुराकर कहा कि आप सबका कहना सत्य है, मैंने भी उसकी सुधि श्री जानकी जी से प्राप्त की है। फिर श्री राम जी ने विनय पत्रिका पर अपने हाथ की सही कर दी। अनाथ तुलसीदास की सब बात बन गई। इस पर तुलसीदास प्रफुल्लित हो हृदय से श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार यह विनय पत्रिका पूर्ण और सफल हुई। यह ग्रंथ रत्न वास्तव में हिंदी साहित्य संसार की अमूल्य निधि है और भक्तों का कल्पतरु तथा भक्ति हेतु चिंतामणि है। रस के संबंध में विनय पत्रिका में आदि से अंत तक शांत रस का अप्रतिम प्रवाह है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद की गणना संचारी भाव में भी की गई है। ऐसी दशा में यह जान लेना आवश्यक है कि निर्वेद स्थायी भाव का रूप क्या है और संचारी का रूप क्या है। इष्ट वियोग तथा अनिष्ट से उत्पन्न हुआ निर्वेद संचारी भाव होता है और तत्व ज्ञान से उत्पन्न निर्वेद स्थायी भाव होता है, जो संचारी के समान अस्थायी और अल्पकालीन न होकर हृदय में स्थायी रूप से उभरता है। उसी निर्वेद स्थायी की भूमि पर शांत रस का भवन खड़ा होता है। इसमें सांसारिक विषयों से यथार्थ और स्थायी विरक्ति होती है। इस स्थायी भाव का स्वरूप निम्नलिखित पद की पंक्तियों में स्पष्ट है। अवलो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव नसा सिरानी, जागे पुनि न दसई हो, बरबस जानी हसोय निंद्रण, निजबस होई न हसई हो, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कवल बसई हो। गीत संख्या 105 था। जो तत्वज्ञानी वैराग्यवान भक्त है वह संसार की असारता और विषयों की निस्तारता से विरक्त हो परमात्म तत्व की उपलब्धि में प्रयत्नशील रहता है। इसका स्वरूप विनय पत्रिका की निम्नलिखित पंक्तियों में दर्शनीय है। ऐसा कोदार जगमाही, बिन सेवा जो त्रिवय दीन पर, राम सरस को नाही, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी का। प्रभु ने बहुत जिये जानी, तुलसीदास यही भांति सकल सब, जो चाहसी मन मेरो, तो भजी राम काम सब पूर्ण, करें कृपा निधि तेरो। 162। इसका उद्दीपन विभाव संसार की असारता, वेद शास्त्रादि का श्रवण और मनन व गुरु ज्ञान ज्ञानी गुरु का उपदेश आदि है। निम्नलिखित पंक्तियों में तुलसीदास जी ने शांत रस के उद्दीपन विभाव का समीचीन मनोहर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, लोक विलोक पुराण वेद सुनी, समझ बूझ गुरु ज्ञानी, प्रीत प्रतीति राम पद पंकज, सकल सुमंगल खानी। अजहु जान जिय मान हार हिय, हो पलक महनी को, सुमर सने सहित हित रामहि, मान मतो तुलसी को। गीत संख्या 144। इस प्रकार हम देखते हैं कि विनय पत्रिका में शांत रस की पूर्ण सामग्री यथेष्ट रूप से विद्यमान है। शांत रस का जैसा समीचीन और सर्वांग सुंदर परिपाक विनय पत्रिका में है, वैसा अन्य किसी ग्रंथ में कदाचित ही हो। अलंकार विनय पत्रिका में रस स्थापन कौशल के साथ ही अलंकार विधान का अपूर्व चमत्कार है। वैसे तो विनय पत्रिका के सभी गीतों में अलंकार चमत्कार दिखलाया जा सकता है, पर अनेक गीतों में तो अलंकार विधान के कारक धर्म की गरिमा के साथ साथ वर्णनीय विषय का समीचीन प्रस्फुटन बड़े कौशल से हुआ है। ऐसे स्थलों में अलंकार विधान के सौंदर्य से समस्त गीत जगमगा उठे हैं। वैसे तो इसमें अनेक अलंकार छटा छहरा रहे हैं, पर सबसे अधिक सौंदर्य रूपक सम अभेद सम परस्परत है का है। इसमें भी लंबे और विस्तृत रूपक जिनमें कवि कौशल की पूर्णता झलकती है अधिक संख्या में। कवि कौशल की जगह कौशल करते हैं इसको।
वैसे तो अत्यंत संक्षेप में भी रूपक अलंकार की योजना अनेक पदों में है, जैसे हिमतम करिकेहिर करमाली, और साधारण रूप से सांग परंपरित रूपक अभेद भी बहुत है, जैसे विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु फल एक, ताते सहों विपति अति दारुण जनमत जोनि अनेक, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि वेदी हरह मेरो दुख कौतुक नाथ तिहारो। परंतु विस्तृत रूपों में कवि कौशल की चरम सीमा गीत संख्या 14, 23, 58, 59 और 47 में दर्शनीय है। यहाँ काशी कामधेनु को रूपक देखने योग्य है, जो निम्नलिखित है। राग भैरव में से ये सहित स्नेह देई भर कामधेनु कली काशी, समने शोक संताप पाप सकल सुमंगल राशि, मर्यादा चंगोर चरण बर सेवत स्वरूपवासी, तीरथ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी, अंतर ऐन ऐन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी, गल कंबल वरुणा विभाति जनु लूम लसति सरितासी, दंड पाणी भैरव विखान मलरुचि खलगन भयदासी, लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन कर्ण घंट घंटासी, मणिकर्णिका वदन शशि सुंदर सुरसई सुख सुखमासी, स्वारथ परमारथ परिपूर्ण पंचकोशि महिमासी, विश्वनाथ पालक कृपालुचित लालति निज गिरजासी, सिद्धि सची सारद पूजई मन जुगबत रहति रमासी, पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी, ब्रह्म जीव सम राम नाम युग आखर विश्व विकासी, चारत चरति करम कुकरम करी मरत जीव गन घासी, लहत परम पद पय पावन जही चाहत प्रपंच उदासी, कहत पुराण रची केशव निज कर कर तूति खलासी, तुलसी बसी हरिपुरी राम जप जो भयो चहे सुपासी। गीत संख्या 22। दृष्टांत अलंकार द्वारा विषय की स्पष्टता के साथ साथ रोचकता का प्रभाव गीत संख्या 89 और 123 में दर्शनीय है। गीत संख्या 89 देखें। मेरो मन हरिजू हठ न तय, निज दिन नाथ देहु सिख बहुविद करत स्वभाव निजय, ज्यों जुगती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय, हुए अनुकूल विसारी सूल सठ पुनि खल पतहि भजय, लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों तह, गुलोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यों जह तह, सिर पद त्राण बजय, तदपि अधम विचरत ही मार्ग कबहु न मूढ़ लजय, हों हारो कई जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजय। गीत संख्या 90। उत्प्रेक्ष अलंकार में कवि जनोचित सबल कल्पना का चमत्कार रहता है। विनय पत्रिका के गीत 61-62 में उत्प्रेक्षा का चमत्कार दर्शनीय ही है। गीत 62 यहाँ दिया जाता है। यह परम फल परम बड़ाई, नख सिख रुचिर बिंदु माधव छवि निरखई नैन अघाई, विसद किशोर पीन सुंदर बपु श्याम सुरुचि अधिकाई, नील कंज वारिद तमाल मणि इन तनुते दुति पाई, मृदुल चरण शुभ चिन्ह पदज नख अति घूमत अभूत उपमाई, अरुण नील पाथोज प्रसव जनु मणिजित दल समुदायी, जात रूप मणि जटित मनोहर नूपुर जन सुखदाई, जनु हर उर हरि विविध रूप धरि रहे वर, भवन बनाई कट तट रटति चारु किंकन रव अनुपम वर्ण न जाई, हेम जलज कलित मध्य जनु मधुकर मुखर सुहाई, उर विशाल भृगु चरण चारुवति सूचत कोमलताई, कंकन चार विविध भूषण विधि रचि निज कर मन लाई, गज मणिमाल बीच भराजत कही जात न पदक निकाई, जनु उडगनु मंडल बारिद पर नवग्रह रचि अथाई, भुजग भोग भुज दंड कंज दर चक्र गदा बनि आई, शोभा सीव ग्रीव चिबुकाधर वदन अमित छवि छाई, कुलस कुंद कुडमल दामिनी दुति दसनन देख ले जाई, नासा नयन कपोल ललित श्रुति कुंडल भ्रू मुहे भाई, कुंचित कच्छ सिर मुकुट भाल पर तिलक कहों समझाई, अलप तड़त जुग रेख इंदु में रही तज चंचलताई, निर्मल पीठ दुकूल अनुपम उपमा ये न समाई,
बहु मनि जुत गिरि नील शिखर पर कनक वसन रुचिराई, दक्ष भाग अनुराग सहित इंदिरा अधिक ललिताई, हेमलता जनु तरु तमाल ढंग नील निचोल उड़ाई, सत शारदा शेष श्रुति मिली के सेवा शोभा कही न सिराई, तुलसीदास मति मंद द्वंद्व कहे कौन विधि गाई। गीत संख्या 12। इनके अतिरिक्त अन्य अलंकार भी सुंदरता से प्रयुक्त हैं। इसके उदाहरण में गीत संख्या 5 में ब्याज स्तुति की छटा देखें। बावरो रावरो नाहे भवानी, बावरो रावरो नाहे भवानी, दानी बड़ो दिन देत दे बिन वेद बड़ाई भानी, वेद बड़ाई वेद बड़ाई बखानी, निज घर की बर्बाद बिलो को हो तुम परम सयानी, शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा से हानि, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक सवारत हों आयो नखवानी, दीन दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए और ही भीख भली मैं जानी, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग युत सुन विधि की बरबानी, तुलसी उदित महेश मणिमन जगत मात मुस्कानी। गीत संख्या 5 थे। तात्पर्य यह है कि अलंकारों की दृष्टि से विनय पत्रिका का महत्व अत्यंत उच्च कोटि का है। ये इस प्रकार से पूर्ण हुआ और बड़ी भगवत कृपा ही है ये कि गोस्वामी तुलसीदास जी के इस अद्भुत देवोपम ग्रंथ का पारायण हो सका। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सुना, जो सुनेंगे।